हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला चैनल पे। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाला हूं जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या कई पास आउट बच्चे भी पूछते हैं कि भाई सी प्लस प्लस करूं या फिर जावा करूं। सबका सेम डाउट है। ठीक है, तो काफ़ी शर्म की बात है। फर्स्ट ईयर के बच्चे अगर आप ये पूछ रहे हो तो फिर भी समझ आता है। अगर आपने कोडिंग शुरू नहीं किया, आप सेकंड ईयर में हो, तो भी शायद समझ आता है। लेकिन यार, अगर आप फोर्थ ईयर तक आ चुके हो और अभी तक आप ये पूछ रहे हो कि भैया सी प्लस प्लस करूं या जावा करूं, तो कर क्या रहे थे तुम। चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंदर आप सभी का सॉल्यूशन है। हर ईयर के हिसाब से मैं लिख के लाया हूँ, छोटी सी वीडियो रहने वाली है, तो ढंग से इसको देखना। इसके बाद कहीं मत भटकना कि भाई इस भैया को भी फॉलो करूंगा, इस दीदी को भी फॉलो करूंगा, इनसे भी देखूंगा इनका ओपिनियन क्या है सी प्लस प्लस जावा के ऊपर, तब जाके पढ़ूंगा। आपका फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, बर्बाद हो जाओगे आप। ये मैं अभी से बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किसी को मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता हूं यहाँ पे, आप में से किसी बच्चे को, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी दिखा रहा हूं आपके सामने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को। सी प्लस प्लस वर्सेज जावा, और कुछ बच्चों का यहाँ पे वर्सेज पाइथन वाइथन, सारी बातें मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो अपना दिमाग मत चलाना, कमेंट्स के अंदर आपको यहाँ पे बहुत ही क्रिस्प तरीके से बताने वाला हूँ मैं। अब सबसे पहले सी प्लस प्लस या जावा में शुरू करूं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलना चाहता हूं। ये मैं बोलना चाहता हूं स्पेसिफिकली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। अगर आपको सीखना है, जो कि सीखना ही पड़ेगा अगर आपको टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल चाहिए, तो आपको डीएसए सीखना ही पड़ेगा। इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में मैं प्रेफर करता हूं, तो इसलिए इनकी बात करने वाला हूं। बच्चों को इसी में डाउट रहता है, भैया हमने एक बैच भी निकाला है, विश्वास दिवस का ऑफर भी चल रहा है, तो भैया कौन सा वाला बैच ले, सी प्लस प्लस डीएसए या फिर जावा डीएसए, वो भी क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई फोर्थ ईयर के बच्चों से उल्टा शुरू करने वाला हूँ। फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा है तो प्लीज वीडियो के एंड तक रुके रहना, आपको स्पेसिफिकली आपके अलग से मैं एक स्लाइड बना के लाया हूँ। फोर्थ ईयर के अगर आप स्टूडेंट हो, पहला पॉइंट, वेरी सॉरी बट शर्म नहीं आती क्या आपको कि अभी तक सी प्लस प्लस जावा के ऊपर ढूंढ रहे हो। बट चलो कोई नहीं, कुछ जेन्युइन स्टूडेंट्स हो सकते हैं यार। अगर आप एक मैकेनिकल ब्रांच से थे, पहले इलेक्ट्रिकल से थे, 3 साल आपने कोर चीज़ों में स्टडी की और एट द एंड आपको थोड़ा सा पता लगने लग गया कि नहीं यार, कोडिंग थोड़ा सीखना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो अभी शुरू कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे यार आप चुपचाप से, या तो अगर आपको पेड रिसोर्सेज से पढ़ना है, फिजिक्स वाला आपको ऑफर करता है डी कोड सी प्लस प्लस। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं जावा एक बार के लिए अभी छोड़ दो। ठीक है, रीजन इसके पीछे डी कोड सी प्लस प्लस आप एनरोल कर सकते हो। एक तो कोर्स मैंने ले रखा है, सारे लेक्चर्स ऑलमोस्ट सारे मैंने ही पढ़ा रखे हैं। मेरा टीचिंग स्टाइल प्रोबेबली आपने देख रखा होगा, तो आपको अगर पसंद होगा तो आप ये बैच ले सकते हो। मात्र 2500 रुपए का है, किसमें, विश्वास दिवस में। और रुक जाओ कमेंट में लिखने से पहले कि भाई बेच रहा हूं, थोड़ा रुक जाओ। अगर यार आप वैसे भी पढ़ना चाहते हो, पैसे नहीं भी देना चाहते, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। यूट्यूब पे भी फ्री कंटेंट आपको मिलता है, हमारा भी मिलता है, बाकियों का भी मिलता है। जिससे भी आपको यार, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट होता है कि यार आप हमेशा किसके बेसिस पे, टीचर के बेसिस पे वैसे तो सेलेक्ट करो। ठीक है, सी प्लस प्लस पढ़ूं या जावा, जो वो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो आपका फेवरेट मेंटर या टीचर है, उस जो आपको वो पढ़ा रहा है वही चीज आप पढ़ो। ठीक है, बट यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली इस पे ज्यादा एम्फोसिस दूंगा। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर तरीके में आपको जल्दी से लास्ट पॉइंट पे अगर मैं आऊँ, 4 महीने में प्लीज खत्म कर दो डीएसए। तो अगर आपको 4 महीने में खत्म करना है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, तो ऑब्वियसली आपको एक स्ट्रक्चर्ड रिसोर्स फॉलो करना चाहिए। मैं ये प्रेफर करता हूँ, तो ये आप करोगे यार, ट्रस्ट मी, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरे ही डी कोड सी प्लस प्लस बैच में एक बार लाइव सेशन चल रहा था, और एक बच्चा वर्किंग प्रोफेशनल है, टीसीएस कंपनी में वो काम करता है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी डीएसए सीखना चाह रहा था, फ्रंट एंड उसे थोड़ा बहुत आता था, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था जर्नी को। एंड वो एक सही पाथ पे इसलिए था क्योंकि अब वो स्विच अगर कहीं करेगा तो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के डीएसए राउंड्स के लिए भी वो एब्सोल्युटली रेडी है। तो ठीक है, तो आप कहीं से भी शुरू तो कर ही सकते। आगे बढ़ते हैं यार। यहाँ पे थर्ड ईयर यार, अब यार तुम पिछले 2 साल से क्या कर रहे थे ये तो मुझे नहीं पता, बट चलो इस बात को छोड़ देते हैं हम। ठीक है, चूज बेस्ड ऑन टीचर स्लैश मेंटर। अब यहाँ पे आप ये मत देखो किसी भी वीडियो में यार कि दोनों की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, छोड़ो उस चीज को यार, आपसे परे है वो सारी चीजें। ओवरऑल अगर मैं बताऊं, सिमिलर लगती है बहुत सारी चीजें, काफी सारी चीजों में, एक्सेप्ट अगर मैं पॉइंटर्स की बात करूं और लिंक लिस्ट ट्रीज में जो एरो लगता है और थोड़ा परेशानी स्टार्टिंग में होती है, उसको अगर मैं छोड़ दूं तो सी प्लस प्लस थोड़ा बेटर लगता है आपको, थोड़ा ईजियर लगता है। बिल्ट इन चीजें ज्यादा होती है सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, थोड़ा आसान लगता है, राइट। तो यहाँ पे फिर भी मैं बोलूंगा, जो भी अगर यार कोई आपका पर्टिकुलर फेवरेट टीचर पढ़ा रहा है अगर किसी लैंग्वेज को, ठीक है, एक प्रॉपर कोर्स में, आप उसके बेसिस पे चूज करो। ऐसे ही मैंने चूज किया था जब मैं पढ़ रहा था। ठीक है, तो मेरे को जो मेंटर पसंद आ रहा था यार, मैंने उस बेसिस पे चूज की थी लैंग्वेज, क्योंकि बाकी कोई फर्क नहीं होता, आप आराम से दोनों में कर सकते हो। अब देखो 6-7 महीने में बढ़िया से कर लो, भले ही आप थर्ड ईयर अगर आपका स्टार्ट हो रहा है, आप ऐसे समय पे वीडियो देख रहे हो, बट
आप 6-7 महीने का ही टारगेट लो एट मैक्स। अगर आपके 6 महीने ही बचे प्लेसमेंट को तो 4 महीने का टारगेट लेना, ठीक है। बचे हुए टाइम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा ओएस डेटा डीबीएमएस ये सब पढ़ो, और एक आध प्रोजेक्ट अगर आप बना लोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, उसकी ज़रूरत होती है। थोड़ा वेब डेव आप कर पाओगे, ठीक है। तो टाइम को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है आपको। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेकेंड ईयर, जो मेजॉरिटी आई वुड से स्टूडेंट्स अपनी कोडिंग की सेकेंड ईयर में शुरू करते हैं, वैसे थर्ड ईयर में भी कर लेते हैं काफ़ी, 100 के जो उठते हैं, लेकिन जो भी अच्छा बच्चा होता है या जिसका भी ड्रीम होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि उसे एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही निकालनी है, तो मैंने ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं देखा जो थर्ड ईयर में ही चालू करता है अपनी सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, सारी सारी चीज़ें। तो सेकंड ईयर से ही वो चालू हो जाते हैं यूजुअली, क्योंकि सेकंड ईयर जब खत्म होता है आपकी ना इंटर्नशिप आती है, और वही क्लियर हो गई तो उसी से आपको पीपीओ मिल जाता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर, तो आपको प्लेसमेंट में बैठना नहीं पड़ता, ठीक है। मेजॉरिटी केसेस में आपका पीपीओ क्या मतलब, इंटर्नशिप से आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देते हैं कंपनीज, राइट। तो बच्चे डायरेक्टली चाहते हैं कि हम इंटर्न पहले ही क्रैक कर ले, ठीक है, फिर 1 साल हम मजे मारे कॉलेज में, 2 साल। तो आप भी वैसे ही बच्चे अगर बनना चाहते हो तो सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ना चालू कर दो, स्टार्ट नाउ, पहली चीज। दूसरी चीज, फोकस ऑन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इन द पर्टिकुलर लैंग्वेज, चूज ऑन बेसिस ऑफ टीचर। अगर मैं प्रेफर करूं तो यस, डी कोड सी प्लस प्लस बैच से आप पढ़ सकते हो, मैं यार स्पेसिफिकली ये आपको प्रेफर करूंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड रिसोर्सेज है, बहुत सारी रिसोर्सेज है, मैंने खुद पढ़ा है, इतने सारे क्वेश्चन है कि जिसका हिसाब नहीं है कोई। हर तरीके से आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाती है इससे, ठीक है, अगर आप ढंग से करते हो। और अगर आप रोते नहीं हो कि यार ये नहीं है इसमें या वो नहीं है, ये यहाँ पे था, तो आपका ढंग से सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। फोकस ऑन डीएसए एंड जीपीए टुगेदर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने यहाँ पे यार लिखी आपके सामने, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ट्राई कि यार 8+, देखो साइमल्टेनियसली 8+ जीपीए भी रखो, डीएसए भी करो। तभी मैं बोलता हूँ यार 9-10 महीने के अंदर आप अपना डीएसए खत्म कर लो। इतने आराम से करते हो तो एक तो डेप्थ में ज़्यादा जा पाते हो, दूसरा टाइम मिल जाता है बीच बीच में ब्रेक्स का, जिसमें आप कॉलेज के एग्जाम से पहले पढ़ सकते हो, 1 हफ्ते पहले, ठीक है। तो वो चीज़ आपको करनी है। चूज बेस्ड ऑन टीचर, अगेन अगर आपको यार मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है, आई एम टेलिंग यू, मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है बच्चों को। डी कोड जावा में भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, उस हिसाब से आप देख लेना, बट आई वुड से डी कोड सी प्लस प्लस यू कैन ज्वाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड लास्टली, अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, जो कि आप हो मासूम से, ठीक है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट ईयर के बच्चे ही ये सब वीडियोस देखते हैं, कोई बात नहीं, स्टार्ट करो सबसे पहले, ठीक है, सी प्लस प्लस से शुरू कर दो, ठीक है। अगेन डी कोड सी प्लस प्लस बैच में एनरोल कर सकते हो। अगर आपको फ्री रिसोर्स पढ़नी है, यूट्यूब पे लिखो सी प्लस प्लस एंड डीएसए कंप्लीट कोर्स, आपको मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें कॉलेज वाला पे भी है, शुरू करो, रुको मत। पहली बात, डोंट थिंक बे कि भाई बाद में कर लूंगा। अब ये वाला जो एटीट्यूड है ना, बाद में कर लूंगा, सीनियर बहुत सारे आके ऐसे बता देते हैं, अरे यार मैंने थर्ड ईयर के लास्ट में 2 महीने पढ़ाई की थी और फिर मेरी प्लेसमेंट लग गई। पहली बात तो बहुत बढ़िया कंपनी में नहीं लगती है ऐसे लोगों की प्लेसमेंट। दूसरी बात, मेजॉरिटी केसेस में ऐसे सीनियर फेंकते हैं, अरे बहुत फेंकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा, ये सच है, ठीक है। अब होता क्या है कि कोई भी इंसान, ऑब्वियसली आई वुड नॉट से कि कोई कॉलेज का स्टूडेंट, कोई कॉलेज का सीनियर, कोई और इंसान इंटेंशनली आपको कुछ गलत सिखाए, नहीं, कोई चाहता नहीं है अपने मन से, बट अनइंटेंशनली बहुत बार आपको गलत सलाह दे देते हैं लोग, बहुत बार दे देते हैं, ठीक है। मैं खुद इस चीज़ का विक्टिम रहा हूँ। तो इससे बेटर यार यही रहेगा, मैं आपको एक वो नहीं दे रहा कि यार अगर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं किया तो बर्बाद हो जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने बताया ना सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर की भी चीज़ें थी, बट आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी ऑनेस्टली, मेरे पर्टिकुलर कॉलेज की भी अगर मैं बात करूँ, मेरा तो टियर 1 कॉलेज था, जो भी कॉलेज हो, टियर 1 टियर 2 टियर 3, हर कॉलेज के अंदर जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं और जिनकी सबसे अच्छी कंपनियों में यूजुअली प्लेसमेंट लगती है, ठीक है, वो हमेशा ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने फर्स्ट ईयर से ही डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे काम करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट फर्स्ट ईयर के पहले ही वो निपटा देते हैं पूरा। सेकंड ईयर में पता है वो क्या करते हैं फिर, सेकंड ईयर में वो टीचिंग असिस्टेंट बनते हैं, पैसे कमाते हैं बढ़िया। सेकंड ईयर के अंदर वो डेवलपमेंट करते हैं, सेकंड ईयर के अंदर वो हैकाथॉन्स में जाते हैं, सेकंड ईयर में अपना वो रेज्यूमे को चमकाते हैं, ठीक है। और थर्ड ईयर तक तो वो बहुत ही बढ़िया लोग बन जाते हैं, थर्ड ईयर में वो नेटवर्किंग तक कर लेते हैं, ठीक है, नेटवर्किंग एज इनकी लोगों के साथ। तो ये बहुत हेल्प करता है उनके करियर में। इसी चीज़ को आप जितना डिले करते जाते हो ना, देखो जब तुम कॉलेज में होते हो तुम्हारे पास टाइम होता है, जब तुम कॉलेज से बाहर जाते हो तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, तुम कहीं ना कहीं कुछ कर रहे होते हो, ठीक है, उस वक्त तुम ये सारी चीज़ें इतनी एफिशिएंटली नहीं कर पाते हो। इसलिए फर्स्ट ईयर से अगर आप शुरू करते हो बिना किसी शर्म के, या यार मेरे कोई दोस्त नहीं कर रहा मैं क्यों करूँ, या मेरा सीनियर बोल रहा है अभी जरूरत नहीं है, फालतू बता रहा है वीडियो में, भाई बकवास करते हैं ऐसे लोग, प्लीज़ इन लोगों से दूर ही रहो, पहली बात तो, ठीक है।
स्टार्ट करो अपना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। फर्स्ट ईयर में मजे करने हैं, बिल्कुल करने हैं यार। फर्स्ट ईयर में जीपीए सबसे अच्छी रख सकते हो आप फर्स्ट ईयर में, ठीक है। पढ़ाई सबसे अच्छी आप कर सकते हो फर्स्ट ईयर के अंदर। कोडिंग की सोसाइटीज़ को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, एक आध अगर आप एक सोसाइटी ऐसे ज्वाइन कर लेते हो, कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें सीखते हो आप, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट्स बनते हैं यहाँ पे, बहुत हेल्पफुल रहता है। कोडिंग सोसाइटीज़ में आप पार्टिसिपेट करते हो तो यहाँ पे और 3-4 आपके जैसे और लोग मिलते हैं जो आप ही के सेम लेवल पे होते हैं, तो आप यार हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पे चाहिए होती है एक टीम यूजुअली, ठीक है। टीम मिल जाती है आपको। तो ये सारी चीज़ें, होता क्या है जब तुम फर्स्ट ईयर में ही अपना डीएसए कर लेते हो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जब तुम प्रोग्रामिंग डीएसए कर लेते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डीएसए, तो ये सारी चीज़ों को टाइम मिलता है। सेकंड ईयर में टीचिंग असिस्टेंट का टाइम, यू कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल। आप फिर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर पाओगे। आप हो सकता है कंपिटेटिव प्रोग्रामिंग आपका मन है वो कर सकते हो, सब कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में चीज़ों को निपटा देते हो, कॉलेज लाइफ बहुत ईजी हो जाती है यार, टेंशन नहीं रहती। मेन ये है। एंड अगेन मैं यही बोलूँगा, मेरे कॉलेज के जितने भी बेस्ट बच्चे थे यूजुअली, जिनको पहले से पता था हमें करनी है कोडिंग, हमें करनी है, ठीक है, हमें इंजीनियरिंग अच्छी कंपनी में प्लेस होना है, वो फर्स्ट ईयर से ही शुरू होते हैं, ठीक है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और वही सारे मजे मारते हैं लास्ट में। तो चूज बेस्ड ऑन टीचर, अगेन टीचर के बेसिस पे चूज कर लो। यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा टाइम भी होता है कि सी प्लस प्लस का, अगर जावा का सिंटैक्स समझ नहीं आ रहा तो सी प्लस प्लस पढ़ लो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है। आई वुड रिकमेंड अगेन डी कोड सी प्लस प्लस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड यार आज आई थिंक जो वीडियो जाएगी तो लास्ट डे है विश्वास दिवस के ऑफर का, ठीक है। तो लास्टली आई वुड से कि भाई क्या क्या नहीं करना इनके बारे में बता देता हूँ यार। फॉलोइंग टू मेनी रिसोर्सेज, टू मेनी यूट्यूबर्स, टू मेनी रोड मैप, नॉट प्रैक्टिसिंग ऑन ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स, स्विचिंग लैंग्वेजेस बार बार, ठीक है, बैकलॉग्स, और भाई सीनियर्स की लेजी एडवाइसेस को मत लेना, अच्छे एडवाइसेस को डेफिनेटली लेना, अच्छे सीनियर्स को तो डेफिनेटली फॉलो करना, बहुत हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है, बट लेजी एडवाइसेस नहीं लेनी है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आप पढ़ लो जाओ। एंड आज लास्ट डे है विश्वास दिवस के ऑफर का, जिसमें आपको बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिलने वाला है डी कोड सी प्लस प्लस एंड डी कोड जावा। तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। बाय।